हेलो एवरीवन। तो आपकी जो एम सी आर 2026 का एग्ज़ाम हुआ था आपका, जो आपका ग्रुप कोड 3 है, उसके लिए पार्ट 1 आपका हो चुका है। ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देखो उसको। उस वीडियो में हमने करीब 69 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, सेक्शन वाइज हमने लिख के उसमें डिस्कस किए थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चंस कंपाइल हो चुके हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, रीजनिंग में थे आपके 8 से 10 क्वेश्चन, क्वांट में थे आपके 24 से 25 क्वेश्चन के अप्रोक्स। 20-25 क्वेश्चन आपके जीके से देखे गए, आपके 25 ही लगा के चलो, 25 करीबी आपके इसमें थे। इसके अलावा इंग्लिश के थे 2 क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ऑफिस प्रोसीजर, ये जो आउट ऑफ सिलेबस है, 15-20 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन थे। तो आपका जो सिलेबस दिया था उसमें इंग्लिश और मैथ्स के जो मेजर जो आपका सेक्शन था 80 क्वेश्चन का, उसके अलावा जो आपके 20 क्वेश्चन है मिसलेनियस। इसके अलावा जो आउट ऑफ सिलेबस आपका क्वेश्चंस बनते हैं वो नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आपके आउट ऑफ सिलेबस बनते हैं। ये आपके सिलेबस में मेंशन कर ही नहीं रखे बिल्कुल, ना ऑफिस प्रोसीजर ना ऑफिस रूल्स। और मोस्टली क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इन टॉपिक से इन्होंने दे रखे हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन दे रखे हैं आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ए पर्सन है 15 रुपीज़, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 1 चॉकलेट इज ऑफ, 4 रुपये की एक चॉकलेट है, तो हाउ मेनी चॉकलेट ही कैन बाय। तो मतलब कितनी चॉकलेट बाय कर सकता है अगर उसके पास 15 रुपये हैं तो वो 3 चॉकलेट बाय कर सकता है। ठीक है, चौथी चॉकलेट तो बाय नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 रुपीज़ हो जाएंगे वो तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप आपको बतानी थी इसमें, तो आपकी राइस नहीं थी इसमें, बाकी रबी क्रॉप्स है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड। कन्फ्यूजिंग था ये थोड़ा सा क्वेश्चन कि उसको कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में ताकि वो टाइम पे पहुँच सके, ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका 838 समथिंग था जहाँ तक मुझे याद है इसमें। नेक्स्ट आपका अंडर वाटर के लिए क्या यूज़ होता है, इसमें ऑप्शन थे आपके रडार, सोनार, पेरिस्कोप। तो जी के क्वेश्चन था, तो सोनार इसका आएगा क्योंकि सोनार में आपकी साउंड वेव का यूज़ करके उनको पता चलता है अंडर वाटर की चीज़ों का। क्वेश्चन नंबर 5 आपका व्हाट कैन नॉट बी यूज इन बायोमेट्रिक सिस्टम। तो एक डीएनए होता है उसमें, वो यूज़ नहीं होता, बाकी सब जैसे आइरिस, थंब वगैरह जो भी आपके ऑप्शन थे उसमें यूज़ होते हैं बायोमेट्रिक में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इलेक्ट्रिकली रिवर्स एक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। वीआरएस था एक, वीआरएस कितने साल के बाद ले सकते हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये FRS-SR रूल से आपका इसमें बनता है। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सन और अर्थ को लेके, कुछ साइज को लेके था इनका कंपैरिजन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है पैरेललोग्राम की साइड गिवन थी, जो भी चारों साइड गिवन थी उसमें पैरेललोग्राम की, और उसमें पूछ रखा था सम ऑफ ऑल एंगल्स, इसमें आप कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मैथ से व्हाट परसेंटेज इज 9.27 ऑफ 20.6। तो इसका 45% आ रहा था इसको कैलकुलेट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 आपका एक्सपायर्ड मेडिसिन शुड बी डिस्पोज ऑफ। तो ये आपकी येलो बैग में डिस्पोज की जाती है। नर्सिंग का ये क्वेश्चन है पैरामेडिकल में। क्वेश्चन नंबर है आपका 12, कैन CL बी मर्ज विद एनी लीव। क्या CL आपकी मर्ज हो सकती है। तो जहाँ तक आपकी जैसे EL के साथ ये मर्ज नहीं होती जहाँ तक मुझे पता है एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न से आपका एक क्वेश्चन था कि एसेट्स लाइबिलिटी है, एक साल में कितनी बार ये ऐसा फिल करना होता है, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो ये जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सारे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो ही इसको बता पाएगा, क्योंकि नया कैंडिडेट के लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। या तो आप सिलेबस में मेंशन करो तब तो उसकी तैयारी कर सकता है कोई भी बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंडेमनेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड था, फेयर एब्सोल्यूट समथिंग दे रखा था। तो इसका बनेगा नॉन फंक्शनल बट रिपेयरेबल। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछ रखे थे ओड वन आउट, जेमिनाई, क्रोम, डीपसीक, कोपायलट, ये माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है। तो इसमें आई थिंक क्रोम बनेगा क्योंकि बाकी तो वो है AI सर्च इंजन है और क्रोम एक आपका ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका मॉर्शी एंड वेट टाइगर रिजर्व पूछ रखा था, तो ये सुंदरबन बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 स्फीयर को कन्वर्ट किया था, इसमें 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के स्फीयर के वो बनाने थे कि कितने बनेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था इसमें। एक AMC से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 80 डिग्री आएगा क्या। ठीक है, ये तो डाउट सेन में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ।
तो ये आपके 69 प्लस 19 आपके 88 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 88 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो आपके 12 क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी और इस वीडियो को मर्ज करके ये आपके 88 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो बचे हुए क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो।